कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता या सत्ता दल का कोई भी मंत्री आपसे कभी मुलाकात करने आया, मिलने आया या कभी हाल चाल आपके परिवार का लेने आया? नहीं, ऐसा नहीं है। आज अखिलेश भैया की वजह से मेरी माँ स्वस्थ है, ठीक है और हम उन्हें घर ले जा सकते हैं। क्या कहेंगी ब्रजेश पाठक की जो मुलाकात हुई यहाँ हॉस्पिटल में आपकी माताजी के पास आए थे? तो बस उनसे इतना निवेदन है कि वो मेरा केस वापस करा दे। मैं तो देख रही हूँ पूरे देश के लोग अखिलेश यादव जी की इस मानवता की सराहना कर रहे हैं और उनका अभिवादन कर रहे हैं कि उन्होंने खुशी दुबे की मदद क्या इस मामले पे क्या राजनीति होनी चाहिए जिस तरीके से हो रही सोशल मीडिया पर लगातार देख रहा हूँ? की। ब्रजेश पाठक जी को अपने आप को ब्राह्मण नेता तो नहीं कहना चाहिए। अगर वो ब्राह्मण नेता थे और वो खुशी दुबे के परिवार से मिलने आए थे तो खुशी दुबे का नाम लिखने में इतना डर क्यों? 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। बिकरू कांड जो हुआ था उसमें खुशी दुबे का जिक्र काफी बार हुआ। 2.5 साल तक जेल काटा और उसके बाद अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर जिस पे वो अपनी माँ के इलाज के लिए गुहार लगा रही थी। वो वीडियो काफ़ी वायरल है। अभी हमारे साथ खुशी दुबे खुद हैं, हम लोहिया हॉस्पिटल में हैं। खुशी जी, आपकी काफ़ी वीडियो वायरल हुई, बात बताइए कि क्या कुछ हुआ था? वीडियो का वायरल कराई गई या पॉलिटिक्स इस पे काफ़ी कुछ हो रही, क्या कुछ कहना है आपका? जैसा कि मेरे जेल से निकलने के बाद मेरी माताजी कभी कभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने लगती थी, तो उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। फिर डॉक्टर के पास गए, जांच कराया, तो उस दौरान पता चला कि एक सर की नस फट गई है और दूसरी फटने वाली है। तो वैसे ही एक फ़ोन आता है मेरे पास में कि आपको एक इंटरव्यू देना है। तो हालांकि वो कौन है, क्या है, वो मैं नहीं बता सकती। तो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया और उस दौरान मैंने अपनी बात, अपनी आवाज़ लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करी, जो कि मेरी आवाज़ सुन कर के अखिलेश भैया पूजा दीदी को भेजते हैं। वो उन्हीं की पार्टी से ही हैं। उन्होंने, मतलब ऐसा लगता है वो मेरी मतलब पिछले जन्म की एक ऐसी बड़ी बहन है जो इस जन्म में आकर के वो कर्तव्य पूरे कर रही हैं। और शायद वो ना होती तो मेरे माँ का इलाज आगे नहीं बढ़ पाता। उन्होंने बहुत मदद करी है और फिर अखिलेश भैया ने यहाँ पे ऑपरेशन के पैसे भिजवाए, ऑपरेशन करवाया। आज अखिलेश भैया की वजह से मेरी माँ स्वस्थ है, ठीक है और हम उन्हें घर ले जा सकते हैं। आपकी मदद तो पूजा शुक्ला जी ने कर दी, लेकिन उसको बाद बड़ी पॉलिटिक्स होने लगी, ब्राह्मण पॉलिटिक्स। इस पॉलिटिक्स को कैसे देखती हैं? आप भी ब्राह्मण हैं। अ, वो ठीक है, लेकिन मेरे लिए इन सब से बढ़ कर के मेरी माँ है जी। और भगवान ने मुझे एक बड़ी बहन दे दी है। तो बस यही है कि उन्होंने मेरे लिए इतना ज़्यादा अच्छा कर दिया है कि ज़िंदगी भर उनका आभार रहेगा और बहुत सारी दुआ है उनके साथ। मैम, एक सवाल और रहेगा। आप जेल से जब बाहर आईं और माँ के इलाज तक के कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता या सत्ता दल का कोई भी मंत्री आपसे कभी मुलाकात करने आया, मिलने आया या कभी हाल चाल आपके परिवार का लेने आया? नहीं, ऐसा नहीं है। और मम्मी से अगर मुलाकात हुई हो किसी की तो उसकी जानकारी भी हमें नहीं है। आपसे कभी मुलाकात हुई किसी नहीं, की? नहीं, किसी की नहीं। अच्छा, इसके बाद अभी देख रहे हैं सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक आते हैं, उनकी भी काफ़ी चर्चा है। क्या कहेंगी ब्रजेश पाठक की जो मुलाकात हुई यहाँ हॉस्पिटल में आपकी माताजी के पास आए थे, उनसे आपकी क्या गुहार? देखिए, माँ का इलाज तो मेरी हो गया, अखिलेश भैया ने करा दिया। अगर वो आए मेरी माँ के तबीयत खराब होने पे, मेरे दुख सुख में अगर वो खड़ा होना चाहते हैं तो बस उनसे इतना निवेदन है कि वो मेरा केस वापस करा दें, क्योंकि मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। और जो कि मुझे जो सज़ा मिल रही है वो बहुत, मेरे लिए बहुत मुश्किल है वो सज़ा लेना और मेरा भविष्य ख़राब हो रहा है। अभी घर की अगर बात करें, आपके अभी मदद हुई, इससे पहले कैसे सब कुछ हैंडल हो रहा था? आपके पिताजी हैं, माताजी हाउसवाइफ है, कैसे सब कुछ हैंडल हो रहा था? क्या तैयारी कर रही हैं आप एग्जामिनेशन, कोई कंपटीशन की, या क्या कुछ कर रही हो? जैसे कि मेरा इंटर होना है तो उसके लिए भी पापा मेरे थोड़ा बहुत ही कमा पाते हैं। तो मम्मी हाउसवाइफ हैं, जो थोड़ा बहुत कमाते हैं वो घर का राशन जाता है। और मेरी पढ़ाई के लिए मेरे एडवोकेट मिस्टर शिवाकांत दीक्षित हैं, उन्होंने पैसा दिया कि इंटर का फॉर्म भर सकें, हम इंटर का एग्ज़ाम दे सकें। तो आपने बता तो दिया, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने आपकी मदद की, क्या मुलाकात करना चाहेंगे या फ़ोन पे के माध्यम से आपकी बातचीत हुई क्या अखिलेश जी? देखिए, वो मेरे लिए भगवान हैं। हम चाहते हैं कि मैं उनके मतलब हमें उनके दर्शन करना है। मेरी माँ ठीक हो जाएँ, अगर भैया अनुमति दें या फिर इच्छा हो तो मैं मिलना चाहूँगी उनसे। फ़ोन के जरिए अभी तक बात हुई है? नहीं, अभी कोई बात नहीं हुई है। देखिए, खुशी दुबे थी,
अब आखिरी में जिक्र किया है कि अगर अनुमति मिलेगी तो सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव से मुलाकात ज़रूर करेंगी। जेल से निकलने के बाद से लेकर अभी जो इनकी वीडियो वायरल होती है तब तक कोई भी भारतीय जनता पार्टी का नेता या कोई सत्ता दल का मंत्री मिलने नहीं आता। जब माँ बीमार हो जाती हैं, सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव मदद कर देते हैं। तो आपने देखा सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी पहुंचते हैं। ब्राह्मणों को लेकर इस समय राजनीति काफ़ी हो रही है, आपने देखा, उसको लेकर भी हमने जिक्र किया। क्या कुछ जवाब था आपने सुना सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक से या सरकार से अपने मुकदमे वापस लेने की मांग की है खुशी दुबे ने। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में है। हम कोशिश करेंगे पूजा शुक्ला से भी हमारी बात हो। खुशी दुबे के साथ में आपने सपा नेत्री पूजा शुक्ला को देखा होगा लोहिया हॉस्पिटल में, जब मां की मदद खुशी दुबे की सपा सुप्रीमो द्वारा हुई। हमारे साथ पूजा शुक्ला खुद हैं। आपकी वीडियोस काफ़ी वायरल हैं। इस समय ब्राह्मणों को लेकर पॉलिटिक्स काफ़ी चल रही है। खुशी दुबे ब्राह्मण समाज से हैं, आप भी ब्राह्मण नेत्री हैं। इसको पॉलिटिकल एंगल से काफ़ी देखा जा रहा है, जबकि आप लोगों ने मदद की है। कैसे देखती हैं ये पॉलिटिकली एंगल से भी, राजनीतिक दृष्टिकोण से भी, और जो मदद की है आपने ह्यूमन एंगल से? देखिए, अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी की बात करें तो ये उनके अंदर मानवता सबसे सर्वोपरि है, और वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म और किसी भी मजहब के व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके मदद नहीं करते हैं। वो सबकी मदद करते हैं, और इसी क्रम में उन्होंने खुशी दुबे की मदद की। खुशी दुबे से पहले भी अनगिनत लोग हैं हर समाज के जिनकी माननीय अखिलेश यादव जी मदद करते रहते हैं। तो खुशी दुबे के साथ जो हुआ वो सबको पता है, और लगातार समाजवादी पार्टी ने उसके साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज़ भी मुखरता के साथ उठाई है। और कहीं ना कहीं जब उसके बारे में पता चला कि उसकी आर्थिक स्थिति नहीं ठीक है और उसकी माँ की स्थिति ऐसी है कि वो ज़िंदगी और मौत के बीच लड़ रही हैं, तो माननीय अखिलेश यादव जी ने मानवता को सर्वोपरि रखते हुए और उसकी मदद करी, और हम सब लोग उनका अभिवादन करते हैं। और मैं ही नहीं, मैं तो देख रही हूँ पूरे देश के लोग अखिलेश यादव जी की इस मानवता की सराहना कर रहे हैं और उनका अभिवादन कर रहे हैं कि उन्होंने खुशी दुबे की मदद की। आगे क्या मुलाकात करवाएंगी सपा सुप्रीमो से खुशी दुबे की? क्योंकि उन्होंने भी हमारे बातचीत के दौरान उन्होंने कहा है अगर सपा सुप्रीमो अगर बुलाते हैं, अगर मौका देते तो उनको वो जाना जरूर चाहेंगे। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के बारे में तो सब लोग जानते हैं, हर व्यक्ति उनसे मिलना चाहता है। वो इतनी डायनामिक पर्सनालिटी हैं, और कहीं ना कहीं किसी की माँ जब ज़िंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रही होगी तो जो भी व्यक्ति उसके लिए उसकी मदद करेगा तो वो भगवान के ही बराबर होगा, ईश्वर के ही बराबर होगा। तो कहीं ना कहीं ईश्वर ने उनको जरिया बनाया, माननीय अखिलेश यादव जी ने मदद करी, और अगर वो मिलना चाहती हैं तो बिल्कुल हम लोग भी प्रयास करेंगे कि मिलें। मैम, क्या इस मामले पे क्या राजनीति होनी चाहिए जिस तरीके से हो रही है? सोशल मीडिया पर लगातार देख रहा हूँ, आपके आने के बाद, सपा समाजवादी पार्टी की मदद मिलने के बाद भारतीय जनता पार्टी से स्वास्थ्य मंत्री और उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक भी आते हैं यहाँ पर। काफ़ी उसके बाद राजनीतिक चर्चा होने लगती। क्या इसको पॉलिटिकली करना चाहिए? मैं समझती हूँ ब्रजेश पाठक जी को अपने आप को ब्राह्मण नेता तो नहीं कहना चाहिए। अगर वो ब्राह्मण नेता थे और वो खुशी दुबे के परिवार से मिलने आए थे तो खुशी दुबे का नाम लिखने में इतना डर क्यों नहीं लिखा? क्यों उन्होंने निरीक्षण का दौरा बता दिया? कहीं ना कहीं ये समझ में आता है कि वो जानते हैं कि खुशी दुबे के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अन्याय हुआ है, और वो उसकी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। वो अन्याय करने में सम्मिलित रहे, क्योंकि सरकार उनकी अगर इतना ही मदद करने का शौक है, इतनी मदद करना चाहते हैं वो खुशी दुबे की, तो मैं समझती हूँ उसके सारे मुकदमे वापस ले लें जो उसके ऊपर फर्जी लगे हुए हैं। स्वास्थ्य का तो सारा इंतजाम अखिलेश यादव जी ने कर दिया, अब स्वास्थ्य में सिर्फ यहाँ पर आके घड़ियाली आंसू ना बहाएं। सिंपल सी बात है कि अगर आप मदद करना चाहते हो तो उस बच्ची के ऊपर लगे फर्जी मुकदमों को वापस लो और जांच करो। जांच अभी तक आपकी नहीं हो पाई, 6 साल बीतने वाले हैं, आप उस लड़की की जिंदगी को जहन्नुम मत बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ पूजा शुक्ला जी थी, समाजवादी पार्टी की नेत्री पूजा शुक्ला जी मौजूद थी जिस समय खुशी दुबे ने अपनी बातें कही। उसके बाद जब हॉस्पिटल पहुंची, हॉस्पिटल में आपने देखा पूजा शुक्ला जी की वीडियोस काफ़ी वायरल होती हैं। साफ कहा है खुशी दुबे के मुकदमे वापस लेने चाहिए, और तमाम सारी बातें हो गई। वीडियो को लेकर आपके क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखें, और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। ग्राउंड रिपोर्ट के लिए मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।